सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, जुल्म सिर्फ जुल्म चल रहा है। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने क्या कहा, क्यों एक शख्स को मुसलमान समझ कर के मार दिया, बाद में जो है वो हिंदू निकला। यानी कि मुसलमान के नाम पर ख़ुद हिंदुओं की जान ले रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। झारखंड में ट्रेन की जद में आकर के 3 हाथियों की मौत हुई तो हाथियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं पर यूट्यूब चैनल को देख कर के हथियार बनाने वालों की गिरफ्तारी आई है। तो एक और लड़का इश्क के चलते उसका कत्ल कर दिया गया है। आज़म खान का ताज़ा बयान क्या आया है और मेरठ में अंग्रेज़ों के चाहने वालों ने क्या कुछ किया है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन गिरामी, ये सब आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस वीडियो को देख लीजिएगा। सोनीपत के एक सिपाही की दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान मौत हो जाती है। जाहिर सी बात है कि सिपाहियों को ट्रेनिंग देना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनके लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करना, ये सब हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है। ये लोग आगे जाकर के जो है कौम की खिदमत करते हैं, मुल्क की खिदमत करते हैं, जो कुछ भी है। लेकिन जब ट्रेनिंग के दौरान ही आपको सही से इलाज ना मिले, ठीक से पानी ना देवे, बुनियादी सहूलियात से आप महरूम हो जाएँ और सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ट्रेनिंग चलते रहे, तो ये ट्रेनिंग है या फिर जुल्म हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोनीपत के एक सिपाही की इसी तरह से जुल्म व सितम की वजह से ट्रेनिंग के दौरान ना उसको इलाज करवाया गया, जो कि 3 दिन से बीमार था। अहले खाना ने आकर के पूछा, बीवी माँ वगैरह आकर के जो है गिड़गिड़ाते रहे। इन तमाम के बावजूद जो है उनको उनके हवाले नहीं किया गया, बिलाखिर उसकी मौत हो गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रेनिंग चल रही है या फिर जुल्म व सितम की कहानी लिखी जा रही है। ये शिकायत किसी और ने नहीं, बल्कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हीं पुलिस अफसरान जो आगे जाकर के खिदमत करेंगे वो इसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप इसको आवाज़ से सुन करके फिर हमारे मीडिया से कहें कि अगर मंदिर मस्जिद से फुर्सत मिल जाए और आपको जो है मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाने से कुछ फुर्सत मिल जाए, शिवलिंगा के नाम पर अलग अलग तरह के बहाने बना करके लोगों को बहकाने के से अगर आपको फुर्सत मिल जाए, तो कभी यहाँ की भी दर्द लोगों को सुना दिया करें। आप देख लीजिएगा इसको में। और अरे उनकी परमिशन नहीं चाहिए मिलने के लिए किसी से। आप आ जाइए सर, 1 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, बात तो कर लूँ, यहीं पे बात कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं जी। 1 मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद है। किस तरह से क्या हुआ पूरा प्रकाश डालिए। एक लड़का बीमार था। हाँ। इस ट्रेनिंग सेंटर में पिछले 1 हफ्ते से पानी नहीं। लड़के बीमार हो जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, एकदम घटिया से हॉस्पिटल में। हम कोई सिविलियन नहीं है, नौकरी लगे हुए लड़के हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही किसी भी सिविलियन से हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया, वहाँ कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। लड़के रात दिन यहाँ सुबह 4 बजे से लेके रात के 8:30-9 बजे तक ट्रेनिंग चलती है, कोई मतलब नहीं। उस लड़के की 3 दिन से तबीयत खराब, उसको कोई इलाज नहीं, कोई मतलब नहीं। आज उस लड़के की हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि वो बेड से खड़ा हो जाए। उसे जबरदस्ती ग्राउंड पे बुलाना, जबरदस्ती बेकार उसी हॉस्पिटल में भेज देना। उसके माँ बाप आए लेने के लिए, वो हाथ जोड़ते रहे और उनको गाली देके भगा दिया कि जाओ यहाँ से निकलो तुम। उनको गाली देके भगाया गया। ना कोई इंसानियत जैसा व्यवहार, ना कुछ, बस ऐਵੇਂ ही धक्का पेल चल रही थी। यहाँ वो लड़का आया, उसके बाप चाचा को धमका के उल्टा भेज दिया गया। वो लड़का मर गया जी, वो लड़का मर गया। और जिसने माँ बाप के साथ बदतमीजी, सारा सिस्टम सब करप्ट, कोई हिसाब नहीं जी यहाँ पे।
मार पिटाई, जो देखो वो हिसाब। गंदी गाड़ी, ना पानी, ना बिजली, ना कुछ भी नहीं। पानी नहीं आ रहा। 25 लड़के एक बैरिक में रख रखे हैं जिसमें सिर्फ 10 से 12 या 15 मैक्सिमम रहने की स्थिति हो, उसमें 25 लड़के रह रहे हैं। कोई नहाने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। वो लड़का यहाँ तड़प के मर गया, उसके बच्चे के साथ इतना बुरा। एक बूढ़ी माँ है जी उसके घर में, बाप भी नहीं उसका बाप भी नहीं है। उससे पूछो क्या करना है जीवन में, बस माँ की सेवा करनी है। भाई मेरे से लंबा था। नाज़रीन गिरामी, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब टीवी चैनल पर जो स्पॉन्सर्ड डिबेट जो पैनल में शरीक होने के लिए जाते हैं, उन पर अपना गुस्सा निकालते नज़र आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर मेरे पड़ोस में ये होता तो उसको किस कदर पीटता। और ये हकीकत भी है नाज़रीन गिरामी, पूरी कौम की, पूरी उम्मत की, पूरे मुसलमानों की जो है नाक नीचा कर देते हैं ये डिबेट में जाने वाले ज़र ख़रीद कुछ मौलवी लोग। माफ़ कीजिएगा इन अल्फाज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन यही हो रहा है। इन लोगों को बाकायदा पैसा देकर के बुलवाया जाता है और इन लोगों के पास न दलाइल होते हैं, न शवाहिद होते हैं। सामने वाला चिल्लाता रहता है, गालियाँ बकता रहता है और ये टोपी और पूरे हुलिये से मुसलमान लगने वाले और मौलवी नुमा लोग जो है पूरी तरह से पूरे कौम और समाज को बदनाम करके निकल आते हैं पब्लिक के सामने। यही वजह है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। ये खुसूसी जो है प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, आप जानते हैं 2 दिन का ये प्रोग्राम था। उसी में जो है क्या कह रहे हैं मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब, आप खुद आवाज़ से सुन लीजिएगा। और कैसे हैं आप लोग? उन लोगों की झूठे गाली नहीं कर सकते जो चैनल पर जाकर बैठते हैं। आपके पड़ोस में रहता, मेरे पड़ोस में रहता, मैं तो झूठे सुबह शाम मारता अगर वो चैनल पर जाता। एक तो बस जाता है, अपनी बेइज्जती करवाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि तुझे बेइज्जत करके वो तेरी पूरी कौम को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तमाम लोगों का जब तक आप बाइकाट नहीं करोगे आपका मसला हल नहीं होगा। ऐसे तमाम लोगों का बाइकआउट होना चाहिए जो चैनलों पर जाकर डिबेट में शरीक होते हैं। और मेरी आप तमाम हजरात से ये दरख्वास्त है, कल मुझे लू लग गई थी थोड़ी सी। दरअसल नाज़रीन गिरामी, मुल्क के मौजूदा हालात और हमारा लाई अमल के उन्वान से राजधानी दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक़िद इस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर अपूर्वानंद ने मुल्क के मौजूदा हालात पर इंतहाई फ़िक्र का इजहार किया था और बहुत सारे लोगों ने इसमें शिरकत की थी और ये जलसा बहुत कामयाब हुआ था। मुख्तलिफ़ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इसमें शरीक हुए थे। दानिश्वर हजरात भी इस मौके पर शरीक हुए थे और अपनी अपनी बातों का यहाँ पर इजहार किया गया है। तो उसी वक्त जो है मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने बयान करते हुए इन बातों का इजहार किया था। नाज़रीन गिरामी, एक और कत्ल कर दिया गया है हैदराबाद में। आपको मालूम होना चाहिए कि दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले नागराज नामी एक शख्स का कत्ल कर दिया गया था हैदराबाद के एक इलाके में। अब एक और ऐसी ही जो है ख़बर आ रही है हैदराबाद के ही इलाके से। यहाँ पर भी जो है मोहब्बत की शादी हुई थी। 5 लोगों के एक गैंग ने बेगम बाज़ार में बीच रास्ते में कल रात 7:30 बजे इस शख्स का कत्ल कर दिया जिसका नाम नीरज पनवार बताया जा रहा है। इसकी उम्र 21 साल थी और बेगम बाज़ार में उसका जो है एक दुकान था। इसी दरमियान में एक लड़की से शनाख्त हुई और इन दोनों ने शादी कर ली। लड़की के घर वाले नाराज़ थे। अब जो है लड़के के बाप ने इल्ज़ाम लगाया है कि लड़की के घर वालों ने उसका कत्ल करवाया है, इसलिए कि उसकी शादी को लेकर के उनके घर वाले नाराज़ थे। नाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ़ मीडिया में इस वक्त अभी तक जो है नाम वगैरह नहीं बताया गया, लेकिन ये मज़हब के इधर उधर होने की वजह से ही ये जो है कत्ल किया गया है, इसकी खबर सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए आपको ले चलूँ। यूट्यूब से आजकल बहुत कुछ सीखा जा रहा है और सीखते सीखते उसको जो है अमलन करने की भी कोशिशें हो रही हैं। इसी के चलते जो है यूट्यूब चैनल देख करके ग्रेनेड, चाकू और भी दीगर धमाका खेज़ मादा तैयार करने की वजह से 2 लोगों को सेलम के यरुमा पार्लम प्रदेश में गिरफ़्तार कर लिया गया है। जी हाँ, नवीन चक्रवर्ती और संजय प्रताप ये दोनों मुल्ज़िमान हैं जिनकी तस्वीर इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वमलूर के करीब पुलियन पट्टी नामे एक इलाका आता है, वहाँ पर जो है पुलिस छापामारी कार्रवाई कर रही थी। बल्कि यहाँ पर जो है 2 व्हीलर
की चेकिंग चल रही थी पुलिस की जानिब थे, तो इस दरमियान में जो है इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी बैग जो उनके पास मौजूद थी उसको निकाल करके चेक किया तो उसमें जो है बड़े बड़े पिस्तौल और जो है अलग दीगर धमाका खेज चीज़ें, हाथों के ग्लोव्स और लूटने के लिए जो चेहरा छुपाने की चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें उनके साथ मौजूद थी। ये देखने के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज करके जब जो है पूरी तरह छानबीन की गई तो पता चला कि ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने जो बनाने की सीखी हैं वो जो है यूट्यूब देख करके सीखी हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से आज यूट्यूब में हर एक चीज़ आपको दरियाफ्त हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है क्राइम में भी इजाफा होता जा रहा है। और ये सारी चीज़ें जो इस वक्त आप देख रहे हैं शख्स के सामने दोनों मुल्जिमान के सामने रखी हुई हैं वो जो है यूट्यूब देख करके सीख करके बनाई हुई है और पुलिस के हाथों चढ़ गए हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में कमेंट्स करने या किसी भी तरह के तबसरे करने की वजह से इस वक्त गिरफ्तारियां जारी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मुबैना तौर पर शिवलिंग मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एक मुतनाज़ा पोस्ट किया था और उसके बाद में हमने प्राइम टाइम में तफसीलात भी सुनाई थी कि ख़तने को लेकर के काबिल एतराज़ तबसरा क्या था, उनके ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़का। अब खबर आ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल के ख़िलाफ़ शिमाली ज़िले के साइबर सेल में FIR दर्ज होने के बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो है उन पर मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात की जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है अब बहुत सारे लोगों ने उनकी गिरफ़्तारी को लेकर के एतराज़ जताया है और कहा कि जो लोग बोलने की आज़ादी की बात करते हैं वो इस तरह से जो है प्रोफेसर को गिरफ़्तार नहीं कर सकते। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, बिजनूर पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुलसलाम को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने भी ज्ञानवापी मस्जिद केस में फ़ेसबुक पर मुतनाज़ा पोस्ट किया था। अब्दुलसलाम ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में SP के मुस्लिम MLA को लेकर एक मुतनाज़ा बयान पोस्ट किया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अब्दुलसलाम के बयान को उकसाने वाला समझते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 36 मुस्लिम MLA हैं, किसी ने भी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुखालिफत दर्ज नहीं कराई क्योंकि ग़ुलामों को मुखालिफत दर्ज कराने का कोई हक़ नहीं होता। उन्होंने जो है इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया और इसको खूब वायरल हुआ। इसको जो है दूसरे मज़हब के लोगों को एक मामले को लेकर के उकसाने का मामला लगाते हुए उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में आप लोगों को जो है चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इससे पहले भी हमने सिलसिले में आपके सामने तफसीलात रखी थी। आइए, बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने दिल्ली में वाक़ औरंगज़ेब लेन के साइन बोर्ड पर बाबा विश्वनाथ मार्ग लिखा हुआ बैनर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि औरंगज़ेब लेन का नाम बदलकर बाबा विश्वनाथ मार्ग रखा जाना चाहिए। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। बता दें कि दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने दिल्ली के 40 गांव के नाम तब्दील करने का मुतालबा कर चुके हैं और जब नहीं माना जाता है तो ज़बरदस्ती कानून खुद हाथ में लेकर के इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि आजकल ऐसा ही महसूस होता है कि पुलिस की, इंतज़ामिया की, अदालत की कोई औकात ही नहीं रही। ये लोग जहाँ चाहे घुस जाते हैं झुंड की तरह से और जो है अपनी दादागिरी करना शुरू कर देते हैं। पहले एक दरख्वास्त देते हैं, ना मानने की सूरत में दादागिरी पर उतर आते हैं। नाज़रीन गिरामी, जर्मनी के सूबे हेसन के शहर केसल में नामालूम अफराद ने मस्जिद की दीवारों पर रंग फेंककर मस्जिद की बेहुरमती की है। यूरोपीय तुर्क इस्लाम यूनियन YTIB से मुंसलिक केसल तुर्क सकाफती मरकज़ और हौजा अहमद यसवी मस्जिद पर रात 3:10 पर रंग फेंक दिया गया है। हमले में इबादत की जगह और कमेटी के कैफेटेरिया के शीशों और दीवारों को नुकसान पहुंचा है। YTIB के डायरेक्टर जनरल दुर्मुश यलद्रम ने जारी करदा बयान में हमले की मजम्मत भी की है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ निहायत अफसोसनाक है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुसलमानों की इबादतगाहों पर हमला ना हुआ हो। हम माशरे से इस मौजू पर ज़्यादा बाशऊर और ज़्यादा हसास रवैया इख्तियार करने की अपील करते हैं। हम इस हालिया हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और केसल में अपने भाइयों की ढारस बंधाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमले के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके अदालत में सामने लाएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, जहाँ भी जाएंगे आप जो है सबके लोगों को जो है सिर्फ मुसलमानों की इबादतगाहें नज़र आ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उनकी बेहुरमती करे, हर कोई चाहता है कि उसकी बेइज्जती करे और उस पर कब्ज़ा भी करे, जैसा कि भारत में चल रहा है, आप जानते हैं। आइए, जर्मनी ही से खबर आ रही है कि यहाँ पर रियासत रेनानिया प्लाटेना में मूसलाधार बारिशों के बाइस ज़ेर-ए-आब आने वाले घर के तहखाने में बिजली का झटका लगने से एक शख्स जहां हलाक हुआ, वहीं पर हज़ारों शहरी बेघर हो चुके हैं।
पुलिस की जानिब से दिए गए बयान में बताया गया है कि शदीद तूफ़ान की वजह से ख़ास तौर पर पेदरबोरन शहर में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तूफ़ान और ज़ालाबारी के बाइस बाज़ घरों की छतें उड़ गईं, बाज़ की खिड़कियों के शीशे उड़ गए। पुलिस ने ऐलान किया है कि विगडिट में 38 साल शख्स अपने घर के तहखाने में बिजली का झटका लगने के नतीजे में हलाक हुआ, जो शदीद बारिशों की वजह से ज़ेरे आब आ गया था। रियासत नॉर्थ राइट वेस्टफेलिया, जिसको NRW में तूफ़ान और बगोलों की वजह से तकरीबन 40 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक तबाही के बाद नुकसानात का तखमीना जारी नहीं किया गया है, जबकि बहुत बड़ी तबाही की बात इस वक्त जर्मनी से आ रही है। नाज़रीन गिरामी, आपको बता दें कि झारखंड में ट्रेन की जद में आकर के 3 हाथियों की मौत हो जाने के बाद जो है हाथियों ने बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया है। दरअसल झारखंड के चक्रधरपुर रेल डिवीजन के तहत बानस पानी जुजवी रेलवे स्टेशन के दरमियान मालगाड़ी की जद में आकर जख्मी हुए 3 हाथियों ने एक एक करके दम तोड़ दिया। इनकी मौत से गमजदा तकरीबन 1.5 दर्जन हाथी कमोबेश 12 घंटे तक ट्रैक पर जमे खूब हंगामा करते रहे। जुमेरात की शब उनकी चिंगाड़ों से रेलवे लाइन के आसपास का इलाका दहलता रहा। नाराज हाथियों के हंगामे की वजह से इस रेल लाइन पर ट्रेनों की आमदरफ्त घंटों तक रखना अंदाज रही। जुमेरात की शब तकरीबन 8 बजे 20 हाथियों का एक ग्रुप बानसपानी जरवली के दरमियान बेहेरा हटिंग के पास रेल लाइन पार कर रहा था, तभी तेज़ रफ्तार से आ रही एक मालगाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी थी। ट्रेन की रफ्तार तेज होने की वजह से ड्राइवर फौरी तौर पर ब्रेक नहीं लगा पाया। वाक़या रेल लाइन के 404 नंबर पिलर के पास पेश आया था। ट्रेन की टक्कर में 3 हाथी बुरी तरह जख्मी हो गए। उनमें से एक मादा हाथी ने थोड़ी देर बाद ही दम तोड़ दिया, जबकि एक हाथी और दीगर मादा हाथी की मौत जुमा की सुबह हुई। इसके बाद जिस अंदाज में हाथियों ने यहाँ पर हंगामा मचाया, उसकी जो है सारी की सारी चीज़ें वीडियोस वायरल हुई। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से रेलवे लाइन पार करते वक्त अक्सर जो है इस तरह के हादसे हमें जो है देखने को मिलते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते अब बात कर लेते हैं कि दुनिया पर एक नई वबा का ख़तरा मंडरा रहा। जी हाँ, वो है मंकी पॉक्स। बताया जा रहा है कि आलमी इदारा सेहत का मानना है कि 11 ममालिक में मंकी पॉक्स की तकरीबन 80 केसेस की तस्दीक की जा चुकी है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इदारे ने खबरदार किया है कि केसेस में मज़ीद इजाफे का खदशा है। WHO का मानना है कि किसी मुल्क का नाम लिए बगैर मज़ीद 50 मुश्तबा केसेस की तहकीकात की जा रही है। इससे कबल इटली, स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई थी, जहां पहला यूरोपीय केस रिपोर्ट हुआ था। मंकी पॉक्स वस्ती और मगरबी अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में पाई जाने वाली बीमारी है। ये मुतअद्दी बीमारी है जिसमें इन्फेक्शन का ख़तरा सिर्फ उस वक्त रहता है जब किसी मुतासिरा मरीज़ से बहुत करीबी रब्ता हो जाए। इससे मुतासिरा मरीज़ को बहुत हल्का बुखार होता है। ज़्यादातर लोग चंद हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। कुछ बड़ी अलामात में बुखार, जिसमें दर्द, सरदर्द, जिसमें सूजन, थकावट और छाले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीमारी के कुछ केसेस बरतानिया, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका से रिपोर्ट हुए हैं। जमहूरिया कॉन्गो अफ्रीकी बर-ए-आज़म पर वाक़ मुल्क में इस के कम अज़ कम 1284 मुश्तबा वाक़यात और 58 अमवात की इत्तलात मिल रही हैं। आलमी इदारे सेहत ने इत्तला दी है। कॉन्गो में तंजीम के दफ्तर ने ट्वीट किया है कि कॉन्गो की सूबों जैसे संकोरो, तस्पो, एकातोरो और शोपा में 913 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो मुल्क भर में रिपोर्ट होने वाले कुल केसेस का तकरीबन 7% हिस्सा है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि नई बीमारियां एक एक करके इस वक्त जो है आलम पर अपनी वबाएं फैलाती हुई नज़र आ रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।